चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज से दिवाली का जो 5 दिवसीय पर्व है ये शुरू हो रहा है और इसके लिए हम अपने घर में तमाम तरह की तैयारियां भी कर रहे होंगे। आज चाल चक्र में हम आपको बताएंगे कि दीपावली की तैयारी आप किस तरीके से करें कि इस बार की दीपावली आपके लिए अनूठी हो जाए, इस बार की दीपावली आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया रहे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि दीपावली की तैयारियां आखिर आपको कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि खुशियों से आपकी जिंदगी जगमगा उठे, आपके जीवन में खुशियां आ जाएं। किन बातों का ध्यान रखेंगे, किन सावधानियों का पालन करेंगे, कौन से काम जरूर करेंगे और कौन से काम नहीं करेंगे, इस विषय पर बात करेंगे ताकि आज से आप दीपावली की बेहतर तैयारियां कर सकें। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत में एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर नोट करें, 0120-480-7333, 0120-4807-333। इस नंबर पर टेलीफोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। चलिए, दीपावली के पर्व की शुरुआत कब से मानी जाती है, सबसे पहले ये समझते हैं, ये जानते हैं। देखिए, दीपावली का जो पर्व है ये मुख्य रूप से 5 दिनों का होता है। इसकी शुरुआत होती है धनतेरस के साथ, धन त्रयोदशी के साथ, और इसका समापन होता है भैया दूज के साथ। लेकिन इस बार ये पर्व 5 दिनों का नहीं रहेगा, इस बार ये पर्व 4 दिनों का रहने वाला है। उसका कारण ये है कि धनतेरस और छोटी दीपावली एक साथ ही रहेगी। इसके बाद दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज का पर्व मनाया जाएगा। तो कुल मिलाके इस बार दीपावली का ये महापर्व 4 दिन तक रहेगा। धनतेरस, छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी एक दिन होगी, उसके बाद मुख्य दीपावली होगी, उसके बाद गोवर्धन पूजा होगा और उसके बाद भैया दूज के पर्व के साथ ये दीपावली का जो 5 दिवसीय पर्व है इस बार 4 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि दीपावली की तैयारी की शुरुआत कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा। देखिए, धनतेरस के पहले ही घर की साफ सफाई कर लीजिए। कल धनतेरस है तो आज का दिन आपके पास अंतिम मौका है जब आप पूरे घर की साफ सफाई कर लेंगे। किन बातों का ध्यान रखें, घर में जो अनुपयोगी वस्त्र हैं, जिन वस्त्रों को आप कभी नहीं पहनते या जिन वस्त्रों का इस्तेमाल आप कभी नहीं करना चाहते, ऐसे अनुपयोगी वस्त्रों को और जूते चप्पलों को हटा दें। जो जूते चप्पल आप कभी इस्तेमाल नहीं करते उन्हें घर से हटा देना ही बेहतर होगा।
पूजा के स्थान से पुराने चित्र और मूर्तियां भी हटा दें। जो पिछले साल आपने गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदी थी, भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की, उसको भी हटा दें। जो पुराने चित्र हैं, जो खराब हो गए हैं, जिनका रंग उड़ गया है, ऐसे चित्रों को भी हटा दें। लेकिन इन चित्रों और मूर्तियों का विसर्जन भैया दूज के बाद किया जाएगा। ये नहीं कि तुरंत हटाए और तुरंत ले जाकर के विसर्जन कर दिया। जितने दिन पूजा स्थान पर मूर्तियां नहीं हैं, उतने दिन पूजा स्थान पर दीपक जला करके ज्योति की पूजा करिए। पूजा स्थान पर पुरानी मूर्तियां हटाने के बाद जो नई मूर्तियां रखी जाती हैं, नई मूर्तियों की पूजा होती है, वो तो दीपावली के दिन होती है। लेकिन उसके पहले चूंकि आप मूर्तियां हटा देंगे, चित्र हटा देंगे, तो ऐसी दशा में आप पूजा किसकी करेंगे? एक दीपक जला करके उसकी ज्योति की पूजा करेंगे। हिंदू मैथोलॉजी कहती है, हिंदू शास्त्र कहते हैं कि हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं, तो प्रकाश के रूप में ईश्वर की ज्योति के रूप में पूजा करेंगे। अगर किसी नई चीज की खरीदारी आप करते हैं, जैसे आमतौर पर हम सब धनतेरस के दिन नई चीज़ों की खरीदारी करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, दीपक खरीदते हैं, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं, तो इसे पूजा स्थान पर रखते जाएं। और जब दीपावली का पूजन आप कर लेंगे, तब आप इन वस्तुओं का प्रयोग करना आरंभ करेंगे। बिना दीपावली पूजन के जो भी नई चीज आप खरीद रहे हैं, उसका प्रयोग करना आरंभ मत कीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि दीपावली की तैयारियों में किन सावधानियों का पालन करें। देखिए, घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से साफ रखिए। आपका मेन डोर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब ऐसा मानते हैं कि दीपावली की रात को माता लक्ष्मी हर व्यक्ति के घर में प्रवेश करती हैं। प्रवेश कहाँ से करती हैं? प्रवेश करती हैं मुख्य द्वार से। इसलिए घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से साफ रखिए, विशेष रूप से बेहतर रखिए। इस स्थान पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था रखिए। इस स्थान पे लाइटिंग आपकी बढ़िया होनी चाहिए, प्रकाश आपका बढ़िया होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बल्ब खराब हो गया है, लाइट खराब हो गई है मेन डोर के पास, तो उसको पहले ही ठीक करवा लीजिए, क्योंकि मुख्य द्वार अंधेरा नहीं रहना चाहिए। दीपावली के पर्व पर जुआ सट्टा खेलने से बचिएगा, क्योंकि दीपावली शुरू बाद में होती है। लोगों के यहाँ महफिल पहले जमने लगती है, लोग जुआ सट्टा ताश आदि खेलने लगते हैं। तो देखिए, धन का अपमान मत कीजिए। धन एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन में एक सुविधा प्रोवाइड करती है, सहायता प्रोवाइड करती है। इसलिए धन का अपमान मत कीजिए। जुए सट्टे में पैसे को दांव पर मत लगाइए। जो लोग दीपावली पर जुआ सट्टा खेलते हैं, आने वाले वक्त में इसके परिणाम उनके लिए बेहतर नहीं होते हैं। जो भी वस्त्र खरीदें, उन्हें पहन करके पूजा करें। जो नए वस्त्र आपने खरीदे हैं, दीपावली पर मैं पहनूंगा या मैं पहनूंगी, तो उन वस्त्रों को पहले भगवान को समर्पित कर दें और उसके बाद उन्हीं वस्त्रों को पहन करके दीपावली की मुख्य पूजा करेंगे। एक बात का और ध्यान रखिए, वस्त्रों का रंग नीला, काला या भूरा नहीं होना चाहिए। पीला हो, लाल हो, गुलाबी हो, सब अच्छा है, लेकिन नीला, काला या भूरे रंग का वस्त्र आप नहीं पहनेंगे दीपावली पूजन करते समय। अगर किसी को उपहार देना है तो दीपावली के दिन के पहले ही दे दीजिएगा। यानी कल आपके पास अंतिम मौका है, आज का मौका है और कल का मौका है। इन दोनों दिनों में आपको जिसको उपहार देना है आप दे दीजिए। दीपावली के दिन जहां तक संभव हो लेन देन से बचना चाहिए। तो अगर किसी को उपहार देना है, भेंट देनी है, तो दीपावली के पहले यानी आज के दिन दे दीजिए, या कल का दिन भी दीपावली के पहले है, कल के दिन दे दीजिए। दीपावली की सफाई अगर किसी व्यक्ति से करवा रहे हैं तो उसे कुछ पैसा जरूर दीजिएगा,
ये नहीं कि आपने दीपावली की सफाई करवाई और कह दिया कि पैसा बाद में दूंगा। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि दीपावली के अवसर पर जहां तक संभव हो उधार लेने देने से बचना चाहिए। अगर किसी ने आपकी सेवा की है तो उसके बदले में उसको कुछ पैसा जरूर दे दीजिएगा, जो आपकी सामर्थ्य है, ताकि आपके ऊपर कुछ बकाया न रह जाए। हमारी परंपरा कहती है कि दीपावली का जो पर्व है वहां से नए साल की शुरुआत होती है। खास तौर से जो व्यापारी वर्ग है उस दिन नए बही खातों का पूजन करता है और वहां से नए साल की शुरुआत मानता है। ऐसी दशा में दीपावली पर अगर आप कर्ज लेंगे, अगर आप किसी को उधार लेंगे, तो ऐसी स्थिति में आने वाले पूरे वर्ष में आपको कर्ज का सामना करना पड़ेगा, आपको उधार का सामना करना पड़ेगा और आपका पैसा व्यर्थ ही बर्बाद होगा। दीपावली के पहले दो बातों का और ध्यान रखिएगा। दीपावली के पहले की दो बातें ये हैं कि अपने घर में जलाने के लिए दीपक की व्यवस्था करिएगा। मिट्टी के जितने ज्यादा दीपक आप जलाएंगे, दीपावली आपके लिए उतनी ही ज्यादा शुभ रहेगी। बिजली के बल्बों से दीपावली नहीं मनती, ये बल्बावली नहीं है, ये दीपावली है। इसीलिए दीपक जितने ज्यादा मिट्टी के आप जलाएंगे दीपावली के पर्व पर, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। आप बल्ब जलाइए, प्रकाश लगाइए, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप बल्ब से ही दिवाली मनाएंगे ये बुद्धिमानी नहीं है। आप दीपक जलाकर दीपावली मनाइए, वो ज्यादा बेहतर होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अगर आपको किसी को कोई उपहार देना है तो दीपावली के पहले दीजिए। इसी तरीके से अगर किसी को कुछ दान करना है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि दीपावली के पर्व पर निर्धनों को दान भी करना चाहिए। अगर दान करना है तो दान करने का सबसे अच्छा मौका होता है धनतेरस का मौका, जो कि कल के दिन आएगा। कल के दिन यानी धनतेरस के दिन अगर आप दान करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और दीपावली की जो पूजा है उसके लिए जो भी व्यवस्थाएं आपको करनी है, फूल माला और भोग छोड़ करके, फूल माला मिठाई छोड़ करके बाकी सारी व्यवस्था आप धनतेरस के दिन कर लीजिएगा। देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, देवी देवताओं के वस्त्र हैं, आसन है, मंदिर की सफाई है, ये सब आप धनतेरस पर कर लीजिएगा, ताकि दीपावली पर उन्हीं मूर्तियों से, उन्हीं चीजों से देवी देवताओं की पूजा की जा सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या वाकई में बृहस्पतिवार का दिन बहुत ज्यादा पवित्र होता है? ये इतना पवित्र होता है कि इस दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इस दिन बुरा काम नहीं करना चाहिए। क्या वाकई में बृहस्पतिवार का दिन बहुत ज्यादा शुभ और बहुत ज्यादा पवित्र होता है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको दीपावली की तैयारियों के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, गीता जी हैं हमारे साथ लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। गीता जी बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है पंडित जी। मैं 7-8 साल से फोन लगा रही हूँ, आपको फोन नहीं लग रहा। चलिए आपका फोन लग गया है। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटे की। 31 जनवरी 1980। समय बताइए। समय 12:04 और जन्म स्थान दिल्ली। दोपहर में 12:04। जी। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। दिल्ली। पूछिए क्या प्रश्न है। प्रश्न पूछना है पंडित जी, एक तो उसका व्यवहार नहीं अच्छा है, हम लोगों के प्रति बिल्कुल स्नेह नहीं है। और दूसरी बात ये है कि उसकी शादी होगी, वो घर से जुड़ेगा थोड़ा बहुत कि नहीं जुड़ेगा। अभी तो वो सिंगापुर में है, लगाव बिल्कुल नहीं है घर वालों से उसको।
शादी होगी कि नहीं होगी? अब तो एज भी ज्यादा हो रही है। कुंडली आपके बेटे की बनती है मेष लग्न की, और जो राशि आपके बेटे की बनती है वो कर्क राशि बनती है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में दिग्बली होकर के बैठा हुआ है। देखिए, मैं बता दूं कि आपके बच्चे के अंदर जो स्वार्थ की मात्रा है वो ज़्यादा नहीं है। आपका बेटा बहुत व्यस्त हो गया है अपने काम में, अपने करियर को लेकर के, इसलिए वो थोड़ा झुझला जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करता। लेकिन आपके बेटे के स्वभाव में इतनी दिक्कतें नहीं हैं, और अगर आपको दिक्कतें लग रही हैं तो ये दिक्कत आने वाले समय में काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी, खासतौर से मार्च 2021 के बाद। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता। इस कुंडली में विवाह की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। इस कुंडली में जो प्रबल संभावना है वो ये है कि ये किसी लिव इन रिलेशन में रहेंगे, किसी महिला के साथ संबंध में तो रहेंगे लेकिन विवाह नहीं करेंगे। इस तरह की संभावना कुंडली में दिख रही है। तीसरी बात यह है कि आपके बेटे के स्वास्थ्य के लिए आने वाला वक्त बहुत अच्छा नहीं है। बेटे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और जब भी आपके बेटे से बात हो उसे एक मोती बनवा के जरूर पहना दीजिएगा। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करिए कि अपने बेटे के साथ बेहतर तालमेल और बेहतर जीवन के लिए रोज सवेरे माता या पिता में से कोई भी विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करे तो स्थितियां बहुत जल्दी बेहतर हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि दीपावली की तैयारियों में किन बातों का ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ आपके सवाल के जवाब भी दे रहे थे। आपके कुछ और सवालों के जवाब भी आगे देंगे, लेकिन बात करेंगे महत्वपूर्ण रूप से आपके राशियों की, और बात करेंगे उनकी जिनका है आज जन्मदिन। लेकिन इन तमाम जानकारियों के पहले बता देते हैं आपको स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको बुखार की या सर्दी जुकाम की समस्या लग रही है तो जैसे ही ये समस्या लगे तुरंत पूरे दिन नींबू पानी पी करके उपवास शुरू कर दीजिए। एक दिन के उपवास में ही आपकी समस्या दूर हो जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, परिजनों के स्वास्थ्य से चिंता हो सकती है। संपत्ति संबंधी मामलों में सुधार होगा। अचानक यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, नौकरी कारोबार में बदलाव के योग दिख रहे हैं। जीवन साथी के साथ विवाद हो सकता है। पैसे कम आएंगे, खर्चे ज्यादा होंगे, ऐसा दिख रहा है। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, धन का बड़ा लाभ हो सकता है आपको। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। वाहन का सुख भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, अविवाहितों के विवाह संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। परिवार और प्रेम के मामलों में सफलता मिलेगी। फिलहाल नौकरी में परिवर्तन का विचार टाल दें। शुभ रंग आपका चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अचानक स्थान परिवर्तन हो सकता है। धन के नुकसान से बचें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, पुराना डूबा हुआ धन प्राप्त होगा। कार्यों में चली आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। आज नया वाहन खरीद सकते हैं।
शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी। पूजा पाठ अध्यात्म में आपका मन लगेगा। आकस्मिक धन लाभ के योग आपके दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 85%। वृश्चिक राशि, उच्चाधिकारियों से वाद विवाद हो सकता है, बचें। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में तनाव दिख रहा है, लेकिन एक राहत की खबर यह है कि इस समय नए कारोबार की शुरुआत आप कर सकते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, सेहत पर ध्यान दें। वाहन दुर्घटना और वाहन के नुकसान से बचें। धन का अपव्यय भी हो सकता है, ध्यान रखें। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, संपत्ति संबंधी विवाद आपके सुलझ जाएंगे। सेहत में आपके सुधार होगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, नौकरी में दबाव बढ़ेगा। धन का लाभ होगा। क्रोध भी बेवजह बढ़ सकता है, स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में लापरवाही ना करें। संतान संबंधी चिंता भी होती हुई दिख रही है। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, मदन है हमारे साथ फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। मदन जी बताइए। राम राम पंडित जी। राम राम, बताइए पंडित जी। 1 जुलाई 1957, समय बताइए मदन जी। शाम को 4:45 बजे, अंबाला कैंट। क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये पंडित जी कि मैं जहाँ नौकरी करता था, कंपनी बंद हो गई थी, कंपनी दोबारा स्टार्ट हो रही है। मालिकों ने मुझे रोका हुआ है कि जी दोबारा ज्वाइन कराएंगे आपको, लेकिन हो नहीं रहा। कब तक हो जाएगा? मदन जी, जो कुंडली आपकी हमारे सामने बनती है, इस कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी बस मिलने ही वाली है। 16 नवंबर के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। वृश्चिक लग्न है आपका, राशि आपकी सिंह बनती है। 16 नवंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 के बीच में आपको नौकरी मिल जाएगी। आपकी प्रॉब्लम आपका सूर्य है, सूर्य को मजबूत करने का प्रयास करें। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। रविवार को सवेरे आप माणिक्य धारण करें और रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में प्रतियोगिता के मामले में, परीक्षाओं के मामले में आप सफल होंगे। करियर और स्थान में परिवर्तन की संभावनाएं दिख रही हैं। इस साल स्वास्थ्य में थोड़ी सी समस्याएं भी आपके रह सकती हैं। साल के अंत में यानी मई जून के आसपास किसी संपत्ति के लाभ के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या बृहस्पतिवार का दिन बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पवित्र होता है? देखिए, सप्ताह का हर दिन और हर क्षण अपने आप में पवित्र होता है। बृहस्पतिवार को ग्रहों नक्षत्रों की ऐसी स्थिति नहीं होती है कि आप उसको सबसे ज्यादा पवित्र कहेंगे। इसको बिना कारण के ही बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव से जोड़ दिया गया है। लेकिन बृहस्पतिवार का बृहस्पति ग्रह से ज्योतिष में कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति की विशेष कृपा बरसने लगती है।
मानने के लिए, सुविधा के लिए आप भले ही बृहस्पतिवार के दिन को पवित्र मानते हो, लेकिन ये बाकी दिनों की तरह ये भी एक दिन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ स्पेशल चीजें आपको मिल सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। इससे मानसिक और शारीरिक समस्याएं निश्चित रूप से दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।